हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 2 के जीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 1930। क्वेश्चन नंबर 51 है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 53, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूर्ण रूप ग्लोरी ऑफ द 20 है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल भी साझा करता है, म्यांमार भी साझा करता है, भूटान भी करता है, केवल मालदीव नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 57, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर है जापान की। क्वेश्चन नंबर 58, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर है कोलोराडो के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 60, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो राइट आंसर है रसिया। क्वेश्चन नंबर 61, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पॉट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो राइट आंसर है जूट पटसन ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, थंगड़का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो राइट आंसर है सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 63 है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी अरब सागर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो राइट आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 65, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर है 67, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था?
तो राइट आंसर है श्री नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन नंबर 68 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया गया था? तो राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 69 है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 70 है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो राइट आंसर है मथुरा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है इंडसइंड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा थे। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 75 वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 160। क्वेश्चन नंबर 76 भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर है श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। क्वेश्चन नंबर 77 यायायोत्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो राइट आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 78 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर यानी कि इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगी? तो राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 79 उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो राइट आंसर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 80 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी श्रृंखला पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो राइट आंसर है मिशन शक्ति।